सितारे दिखने में सुंदर पर इतने विशालकाय कि इनमें लाखों करोड़ों धरतियां समा जाए। ये सितारे लाखों करोड़ों साल से अपने अपने सौरमंडल को रोशन कर रहे हैं। साथ ही में हमारे सूरज जैसे 200 अरब जितने तारे हमारे मिल्की वे में मौजूद है। रात के आसमान में ये टिमटिमाती तारे स्टार्स हमें हजारों सालों से हैरान करते आ रहे हैं। आप ये जो तारे देख रहे हैं ये हमेशा रहने वाले नहीं है। हमें जीवन देने वाले ये तारे खुद खत्म होने लगते हैं, तब ये तबाही करने वाला जबरदस्त धमाका करते हैं जिसे सुपरनोवा धमाका भी कहते हैं। जब कोई तारा अपनी सारी उम्र जी लेता है तो तारा अपने अंदर होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इतना जबरदस्त धमाका करता है कि उसके सौरमंडल के बड़े से बड़े ग्रहों को ये तारे 1 सेकंड के अंदर ही भाप बनाने की क्षमता रखते हैं। भले ही ये तारे हमसे कई खरब किलोमीटर दूर क्यों ना हो, पर ये फटे तो हमारी पृथ्वी के साथ साथ हमारे पूरे सोलर सिस्टम को भी निगल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एरोनॉटिक्स टीवी के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कैसे ये तारे किसी ग्रह पर जीवन देते हैं, कैसे इन तारों का आकार कितना बड़ा हो जाता है और कैसे ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन करते हैं। क्या हमारे पृथ्वी के पास ऐसा कोई तारा है जो फटने ही वाला है, और अगर फटा तो क्या इससे हमारी धरती को कोई खतरा होगा? पृथ्वी से करीब 700 लाइट ईयर्स दूर है एक रेड सुपरजायंट स्टार बीटलजूस तारा, जो उसकी अंतिम जिंदगी जी रहा है, यानी कि वो अभी फटने की कगार पर है। ये तारा अपना मास लगातार ब्रह्मांड में छोड़ता जा रहा है और इस वजह से इसकी ब्राइटनेस भी लगातार कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों को पहले लगता था कि बीटलजूस तारा अपनी अलग अलग तरह के पैटर्न की वजह से ये अपनी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करता रहता है, पर दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक की खोज से वैज्ञानिक हैरान रह गए कि ये तारा अपने पैटर्न के मुताबिक बहुत ही जल्दी से अपनी ब्राइटनेस को खोता जा रहा है और आगे आने वाले कुछ सालों से लेकर 10,000 सालों तक में ये कभी भी सुपरनोवा धमाका कर सकता है। फिलहाल ये तारा हमारे आसमान का 11वां सबसे चमकीला तारा है और ओरायन कॉन्स्टेलेशन में आता है। इस तारे को हम धरती से नंगी आंखों से देख सकते हैं, और आपके पास एक छोटा सा टेलीस्कोप हो तब तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। जब आप इस सितारे को देखोगे तब ये तारा आपको एकदम लाल दिखाई देगा। हमारे सूर्य से ये मास में 20 गुना ज़्यादा है और डायमीटर में 1000 गुना ज़्यादा है। अगर इस तारे को आप सूर्य की जगह पर लाकर रख दोगे तो ये तारा मरक्यूरी से लेकर जुपिटर तक की जगह को घेर लेगा, और तब तो हैबिटेबल जोन और करोड़ों किलोमीटर दूर बनेगा। और अगर नेपच्यून और यूरेनस रॉकी प्लैनेट्स होते तो इन पर भी जीवन पनप सकता था, और आने वाले भविष्य में सूर्य जब अपनी अंतिम समय में होगा तब सूर्य का आकार भी इतना ही बड़ा हो जाएगा। इसी तरह जब 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने इसे अपने बेरियल स्पेस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया था तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि ये स्टार स्पेस में बहुत सारा मास छोड़ रहा है। यह मास इतना ज़्यादा है कि करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैला हुआ है, यानी सूर्य और पृथ्वी के दूरी का 30 गुना है। कोई भी तारा इतनी ज़्यादा मात्रा में अपना मास तभी स्पेस में छोड़ता है जबकि ये ज़ोरदार सुपरनोवा धमाका करने वाला होता है। बीटलजूस का इतनी तेज़ी से अपना मास खोते जाना ये सुपरनोवा धमाके का संकेत है। खैर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर इतना ज़रूर है कि ये तारा सुपरनोवा धमाका तो ज़रूर करेगा और बहुत जल्दी करेगा। बीटलजूस ये तारा अब ऐसी स्टेज में आ चुका है जहां वो अपना मास न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से खोता जा रहा है। जल्दी इसकी कोर अपनी ज़बरदस्त ग्रेविटी की वजह से दबकर कोलैप्स कर जाएगी, और तब बीटलजूस इतनी ज़ोर से सुपरनोवा धमाका करेगा कि तब हम हर जगह से इस धमाके को देख सकेंगे। ये सुपरनोवा धमाका इतना ब्राइट होगा, वो नज़ारा ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि किसी ने हमारी धरती के पास दूसरा चांद लाकर रख दिया हो। ये तारा इतना दूर होने के बावजूद इसका सुपरनोवा धमाका हमें अपने चांद जितना दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये नज़ारा हमें धरती पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक दिखाई देगा। वही बीटलजूस सुपरनोवा धमाका करके एक न्यूट्रॉन स्टार में बन जाएगा, तब उसका आकार घट के मात्र हमारे पृथ्वी जितना ही रह जाएगा, पर इसमें सूर्य से कई गुना ज़्यादा मास होगा। ये न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड की बहुत ही अजीबोगरीब रचना होती है।
और इनमें पाए जाने वाला मास इतना डेंस होता है कि इसके अंदर का एक चम्मच मास पृथ्वी के 8 अरब लोगों के मास के जितना होता है। क्या बीटलजूस के सुपरनोवा धमाके से हम और हमारी धरती पर कोई असर पड़ेगा? दोस्तों, बीटलजूस ये तारा हमारे धरती से इतना दूर है कि अगर आज ये तारा सुपरनोवा धमाका करता है तो हमें ये 700 साल बाद जाकर दिखाई देगा, क्योंकि हम हमेशा चीज़ों को ब्रह्मांड में हमेशा पास में ही देख पाते हैं। पर ये तारा सुपरनोवा धमाका कर भी दे तो हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे धरती का मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़बरदस्त है कि हमारे धरती उस धमाके से आने वाली अल्ट्रा रेड किरणों से हमें बचा लेगी। बस तब हम एक ऐसी घटना होते हुए देखेंगे कि जो अब तक मानव इतिहास में इतने करीब से होते हुए किसी ने नहीं देखी होगी। ये एक ऐसा सुपरनोवा है जो हमसे इतने करीब होगा और हम सब इसे देख पाएंगे। कितनी दूरी पर सुपरनोवा पृथ्वी पर तबाही ला सकता है? दोस्तों, सुपरनोवा एक ऐसा धमाका होता है कि वो तारे अपने जीवन के 10 अरब सालों में इतने एनर्जी रिलीज नहीं करते उतना कि ये सुपरनोवा धमाके में कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने कोई नहीं आना चाहेगा। वैज्ञानिकों के अनुमान से हमारे धरती से कम 25 लाइट ईयर्स दूर अगर सुपरनोवा धमाका होगा तब हमारे धरती को इससे कोई खतरा नहीं होगा। पर अगर इससे कम दूरी पर यह सुपरनोवा हुआ तो सुपरनोवा धमाके से निकलने वाली रेडिएशन ओजोन लेयर को छेदकर जीवन को खतरा पैदा कर देगी। सुपरनोवा रेडिएशन से पौधों के अंदर होने वाला फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी और धरती वीरान हो जाएगी। वैसे तो धरती से 25 लाइट ईयर्स दूर कई तारे मौजूद हैं, पर ऐसा कोई भी तारा देखने में नहीं आया है कि जो सुपरनोवा धमाका करेगा। तो फिलहाल कुछ अरब सालों तक हमें कोई भी खतरा नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मैंने बीटलजूस स्टार और उसके अजीब बिहेवियर के बारे में बनाया है कि वो कब सुपरनोवा धमाका कर सकता है। साथ ही में हमने ये जाना कि बीटलजूस का सुपरनोवा धमाका हमारी पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।